अयोध्या फैजाबाद के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी, पूर्व मंत्री बड़े भाई आदरणीय श्री आनंद सिंह यादव जी, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अयोध्या श्री पारसनाथ यादव जी, अयोध्या महानगर के अध्यक्ष बड़े भाई श्री श्यामचंद्र श्रीवास्तव जी, महासचिव हामिद जाफर मिशन साहब, जिले के उपाध्यक्ष आकिब साहब, महानगर उपाध्यक्ष राकेश पांडे जी, पूर्व मंत्री अमृत राजपाल जी, अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष साबिर जाफरी साहब, सादा भाई, लकी जी और अनूप सिंह जी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी के संज्ञान में है कि मिल्कीपुर का उपचुनाव हो रहा है। अयोध्या फैजाबाद की देवतुल्य जनता ने प्रचंड वोटों से, भारी वोटों से आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को जिताकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है। और जब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में अयोध्या फैजाबाद की देवतुल्य जनता ने आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को जिताकर भेजा तो वो स्थान रिक्त हुआ, वो सीट रिक्त हुई, क्योंकि आप मिल्कीपुर के विधायक थे। आज समाजवादी पार्टी के टिकट पर भाई अनिल प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अभी हमारा प्रतिनिधिमंडल जिला अधिकारी अयोध्या फैजाबाद से मिलकर आ रहा है। प्रतिनिधिमंडल में हमारे सांसद आदरणीय अवधेश प्रसाद जी, आदरणीय आनंद सेन जी, जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव जी, हम सारे लोग पार्टी के मौजूद थे। हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया और हमने ज्ञापन इस परिप्रेक्ष्य में दिया कि जो मिल्कीपुर का चुनाव है वो निष्पक्ष होना चाहिए। जिन सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगे वो निष्पक्ष होने चाहिए। वो किसी भी दल से जुड़े हुए या संगठन के या दल के मान्यता प्राप्त पदाधिकारी या दल में आने जाने वाले लोग या दलीय निष्ठा रखने वाले लोग नहीं होने चाहिए। जिन पर भी दल का ठप्पा है वो सरकार के दबाव में, बल्कि अगर मैं यूं कहूं इस बात को कि जिन पर भी भारतीय जनता पार्टी का ठप्पा है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, एजेंट है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे, भारतीय जनता पार्टी के मंचों से भाषण देते रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ाने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं, संगठन में काम करते हैं, ऐसे लोगों को पीठासीन अधिकारी या सरकारी कर्मचारी या चुनाव की किसी भी ड्यूटी में न लगाया जाए। इस बात की मांग हम लोगों ने जिलाधिकारी से की है, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। समाजवादी पार्टी इस बात का आरोप लगाती है कि जो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी रहा होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव रहा होगा, अगर वो पीठासीन अधिकारी बनेगा, चुनाव में ड्यूटी लगेगी, वो क्या करेगा? वो समाजवादी वो जनता को निष्पक्ष वोट डालने देगा? अगर कोई जनता निष्पक्ष साइकिल का बटन भी दबाना चाहेगी तो उसमें वो हेराफेरी करने का काम करेगा, गलत काम करेगा। हम उदाहरण भी दे सकते हैं। हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से कहा कि आप पूरी सूची पढ़ लीजिए। जैसे चावल जब बनता है तो एक चावल का दाना आदमी निकाल के देख लेता है कि चावल पका है कि कच्चा है। संजय शुक्ला, एक नाम बता दे रहे हैं आपको, संजय शुक्ला अयोध्या नगर के अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, पदाधिकारी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, घनघोर पदाधिकारी रहे हैं, उनकी ड्यूटी लगी है। शिक्षा विभाग में नगर अध्यक्ष रहे हैं, सभासद भी थे। ये देखिए इसमें मैं पढ़ रहा हूं, पीठासीन अधिकारी का नाम पता संजय कुमार शुक्ला, श्री हनुमान संस्कृत महाविद्यालय अयोध्या, कार्यालय कोड 456, मोबाइल नंबर 9919748860। इनका प्रशिक्षण का दिनांक है 21/1/2025 और ये पीठासीन अधिकारी। चुनाव में हमने एक काम इसलिए बताया कि अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो हम नहीं चाहते किसी विवाद में जाना, हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते। ये बीजेपी के नगर अध्यक्ष रहे अयोध्या के, भाजपा के सिंबल पर
सभासद रहे कई बार, 3-4 बार रहे और आज भी पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, घोषित पदाधिकारी है, यानी कि कोई छोटे मोटे दाएं बाएं घोषित पदाधिकारी है। हमने केवल एक उदाहरण दिया है आपको। अगर हम पूरी सूची पढ़ने लग जाएंगे, हमें पढ़ना चाहते हैं, नमाज का समय खराब करना चाहते हैं, अपना करना चाहते हैं। हमने पूरे हमारे प्रतिनिधिमंडल में माननीय सांसद जी ने और पूरे प्रतिनिधिमंडल ने सिर्फ ये बात की है कि समाजवादी पार्टी आचार संहिता का अच्छा सा पालन करेगी। समाजवादी पार्टी कोई ऐसा काम नहीं करेगी कि कहीं पर आचार संहिता का उल्लंघन हो। समाजवादी पार्टी नियम और कानून के दायरे में चुनाव प्रचार से लेकर वोट डालने और चुनाव लड़ने का काम करेगी। लेकिन हम जनपद में बैठे हुए अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी आचार संहिता का पालन कर रही है तो आपको भी निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए। चुनाव निष्पक्ष कराना आपका दायित्व है। जिस संविधान की शपथ लेकर आप कुर्सी पर बैठे हैं, उस मर्यादा का आपको पालन करना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, आज दूसरे की सरकार है, पर इसके पहले हमारी सरकार थी, 27 नाम फिर आ जाएंगे। तो अधिकारियों का आचरण हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव है, निर्वाचन आयोग है, उसकी नियमावली है, उसके तहत निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को, कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को चुनाव की संबंधित किसी भी ड्यूटी, सरकारी ड्यूटी में न लगाया जाए, समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से मांग करती है। और हम तो कहना चाहते हैं, उन्होंने डीएम साहब से कहा, जिलाधिकारी महोदय से, कि 2024 में अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, 2024 में भी लोकसभा का चुनाव हुआ, जो अधिकारी लगे थे आप लगा लीजिए। अभी 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, जो अधिकारी लगे थे आप लगा लीजिए। अभी 2 चुनाव हुए हैं, 22 में हुआ है, 24 में हुआ है, जो अधिकारी लगे थे आप लगा लीजिए। भाई 22 में जब चुनाव हुआ तब भी तो योगी जी मुख्यमंत्री थे और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, और जब 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वो सूची कोई जो सरकारी ड्यूटी लगी रही होगी, वो ड्यूटी समाजवादी पार्टी कार्यालय माननीय अवधेश प्रसाद जी के घर पर तो बनी नहीं थी, सरकारी ड्यूटी थी। निर्वाचन अधिकारी ने बनाया रहा होगा, जिलाधिकारी महोदय के साथ सक्षम अधिकारी जो रहेंगे उन्होंने बनाया रहा होगा। तो आज हम अपने मीडिया के सम्मानित बंधुओं आपसे भी कहना चाहते हैं और इस लड़ाई में आपका सहयोग चाहते हैं, क्योंकि आप इस आजाद हिंदुस्तान, आजाद लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ हैं। हम आपका भी सहयोग चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो, मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता अपने वोट का, अपने मताधिकार का ईमानदारी से प्रयोग कर सके, उसके साथ कोई हस्तक्षेप न होने पाए, कोई रोक टोक न होने पाए, वो ईमानदारी से अपना वोट डाले, जिसे देना चाहती है उसे वोट डालने दिया जाए। इस निष्पक्ष चुनाव के लिए हम आपका भी सहयोग चाहते हैं और यही निवेदन हम लोगों ने जिला प्रशासन से आज मिलकर किया है कि चुनाव निष्पक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कोई भी अधिकारी, पदाधिकारी सत्ता के दबाव में उनकी ड्यूटी न लगाई जाए, चुनाव निष्पक्ष हो। समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है और हम चाहते हैं, अब हमारे बीच में पूर्व मंत्री श्री आनंद सेन जी मौजूद हैं, आप भी प्रतिनिधिमंडल में थे, आप भी जिलाधिकारी महोदय से मिले, अपनी बात को रखे। श्री आनंद सेन यादव जी। सम्मानित पत्रकार बंधु, अभी हमारे साथी भाई पवन पांडे जी ने जो समस्याएं थी चुनाव आयोग के माध्यम से और जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से उनको अवगत कराने का काम कर दिया गया है और पूरी पार्टी, आदरणीय सांसद जी, आदरणीय भाई पवन पांडे जी, आदरणीय पारसनाथ जी, हमारे सभी सम्मानित साथी ये चाहते हैं कि ये चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और पूरी समाजवादी पार्टी इस बात की मांग कर रही है। सारी बातें हमारे साथी भाई पवन पांडे जी ने रखा है। केवल हम इतना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और मिल्कीपुर की बहादुर जनता संजीवनी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और अधिकारियों से केवल इतना चाहते हैं कोई निष्पक्ष होकर के काम करे, शांति के साथ चुनाव करावे। जो अधिकारी यहां से जाए और जो पुलिसकर्मियों की और जो सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए, वो लोकल मतदाताओं पर कहीं अन्याय और जुर्म और ज्यादती न करें। और हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि अगर यह अन्याय नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने बहुत देखा है जुर्म और ज्यादती। 1998 में स्वर्गीय बाबू सिंह यादव जी ने जब त्यागपत्र दिया था
तो उसमें उपचुनाव हुआ था और उस समय जब उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता था। 2004 में हम लोगों ने इस्तीफा दिया और हमारे इस्तीफे के बाद उपचुनाव हुआ और ये तीसरा अवसर है जो उपचुनाव होने जा रहा है। 2002 में आपने देखा होगा कि यहाँ एक डीएम साहब थे, बीपी मिश्रा जी। उन्होंने एक मुद्दे को लेकर के, एक बहादुर नौजवान जिसकी बदौली थाने के अंतर्गत हत्या की गई थी, उस मुद्दे को लेकर के जब लड़ाई लड़ने का काम शुरू किया था बहुत स्वर्गीय किशोर यादव जी ने, तो उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज किए गए। हमारे खिलाफ आधे दर्जन मुकदमे दर्ज किए गए और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। और उस समय 2002 में चुनाव हो रहा था, माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी ने हमको टिकट दिया था। स्वर्गीय बाबू जी उस समय क्षेत्र से जिला बदल किए गए थे, बाहर कर दिए गए थे, लेकिन मिर्कीपुर की बहादुर जनता को हम धन्यवाद देते हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर जब हम लोग चुनाव के मैदान में उतरे, उस बहादुर जनता ने लड़ाई लड़ने का काम किया और नतीजा ये निकला कि पूरे प्रशासन ने डंडा चलाने का काम किया, इसके बावजूद हम लोगों ने चुनाव जीतने का काम किया। तो मिर्कीपुर की बहुत बहादुर जनता है और हम ये कहना चाहते हैं कि उस समय 15 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भी 151 में केवल चालान करने का काम किया गया, लेकिन वो लड़ाई लड़ी गई और लोगों ने उस लड़ाई को जीतने का काम किया। 2007 में हम लोग जेल में थे और ये फैजाबाद के इतिहास में है कि फैजाबाद में कभी कोई जेल में रहते हुए चुनाव नहीं जीता है। 2007 में मिर्कीपुर की ही बहादुर जनता थी कि हम लोग जेल में रहते हुए भी चुनाव जीतने का काम किए हैं और मिर्कीपुर की बहादुर जनता ने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। हम केवल इतना मांग करना चाहते हैं आपके माध्यम से और जिला निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग से कि मिर्कीपुर का चुनाव निष्पक्ष कराया जाए और शांतिपूर्ण चुनाव होना चाहिए। निश्चित तौर पर हमारा प्रत्याशी भाई अजीत प्रसाद जी को जो टिकट मिला है वो चुनाव जीतने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित पत्रकार साथियों, अभी हमारे बीच में माननीय सांसद जी श्री अवधेश प्रसाद जी, माननीय देवदयाल पांडे पवन जी, श्री आनंद सिंह यादव जी, महानगर अध्यक्ष श्री श्याम कृष्ण जी और विशम भाई, सारे साथियों के बीच में हमारे पूर्व मंत्री श्री पवन पांडे जी ने चुनाव निष्पक्ष आयोग रूप से कराने के लिए कहा। हमारी भी मांग है, पूरी समाजवादी पार्टी मांग करती है। आज हम लोगों ने माननीय सांसद जी के नेतृत्व में डीएम साहब से मुलाकात कर ज्ञापन दिया है और ये मांग किया है कि समाजवादी पार्टी निष्पक्ष चुनाव की मांग करती है। जो कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम करना चाहते हैं उस पर अंकुश लगे, जिनका उदाहरण आदरणीय पूर्व मंत्री श्री पवन पांडे जी ने दिया। ऐसे तमाम कर्मचारी अधिकारी हैं जिनकी लिस्ट बनी है, हम डीएम साहब को हम लोगों ने बताया है, उसको से कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई का आश्वासन भी दिए है। हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। हमारी यही मांग है। आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यह आवाज पूरे प्रदेश और देश, क्योंकि मिल्कीपुर पूरे देश का चुनाव बना दिया गया है, पूरे देश में मिल्कीपुर चल रहा है। तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से पूरा देश जाने कि समाजवादी पार्टी निष्पक्ष चुनाव चाहती है और वो मांग डीएम से के माध्यम से आज हमने किया है और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी मीडिया से लगे हुए सभी सम्मानित साथियों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। जब हमने आपको लोकतंत्र बचाने के लिए, जनता के सम्मान के लिए जब आपको आमंत्रित किया, आप आए, इस खंड में भी आज आए हैं और भी हमारे साथी भाई पवन जी, हमारे साथी नेता भाई आनंद सिंह जी और हमारे जिला अध्यक्ष सम्मानित साथी भाई
जी को आपने सुना, अपनी बातें इन्होंने बताया। हम लोग और इंडिया गठबंधन के लोग, वो एक कांग्रेस के भी नेता साथ में थे, जिलाधिकारी जी से अभी आधे घंटे पहले मिलकर हम लोग और उनको एक मांग पत्र दे दिया गया है, जिस मांग पत्र की कॉपी अभी हमारे अध्यक्ष जी आपको दे देंगे। केवल इतनी बात है, ये तो जग जाहिर है कि और उसके सबूत और साक्ष्य हैं कि मिल्कीपुर में जब भी चुनाव हुआ है, तो जहां तक मुझे जानकारी है, ये सारे उपचुनाव समाजवादी पार्टी और विपक्ष के खाते में रही। ये वहां का समझ लीजिए निर्णय है, और वह निर्णय आज ये है। ऐसा भी हुआ एक चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत हुई। आपको जानकारी लेना होगा, ले लीजिएगा। अभी 3 दिन पहले दैनिक जागरण में छपा भी था, आप सब तो जानते हो, उससे ज्यादा जानकारी है। तो चारों तरफ इस बात की चर्चा है और पूरा देश इस समय जान रहा है कि मिल्कीपुर का चुनाव होना है। चर्चा है, यो तो दिल्ली में भी चर्चा है, चुनाव है, लेकिन जितनी चर्चा मिल्कीपुर की है उतनी चर्चा दिल्ली का चुनाव वहां भी नहीं है। तो इस चुनाव को तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर का चुनाव बना दिया है। शायद उसको मुझसे जोड़ा है, शायद अयोध्या जनपद के लोकसभा फैजाबाद से जोड़ा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई है लाख हिसाब किताब के बाद। और पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे हारी और समाजवादी पार्टी कैसे जीत गई। अब ये लोग कह रहे हैं, चुनाव में भाषण कर रहे हैं नेता लोग कि हम इसका बदला लेंगे। बदला काहे लोगे भाई? अवधेश प्रसाद जीत गए अगर सामान्य सीट से, लोकसभा संवट फैलेगा जो मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती अयोध्या से, तो बदला को लोग भाई काहे को? क्या इसलिए बदला ले रहे हो कि अवधेश प्रसाद अनुसूचित जात के हैं? क्या इसलिए अनुसूचित जात सामान्य सीट से जीत गए हैं? किस बात के लिए बदला तो नहीं ले पाए आप? आदरणीय अभिषेक यादव जी दुनिया में नहीं है, 4 बार चुनाव वही जीते हैं। तो ये बदला लोकतंत्र जहाँ है वहाँ बदला की भाषा नहीं होनी चाहिए, वहाँ मर्यादा की भाषा होनी चाहिए, सबकी भाषा नहीं। तो और ये लगातार सरकारी अधिकारियों पर, सरकारी कर्मचारियों पर, चाहे पुलिस विभाग के सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे राजस्व विभाग के सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे जो भी हो, चाहे शिक्षा विभाग के, सारे विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर सरकार की तरफ से लगातार दबाव आज भी चल रहा है, दबाव चल रहा है। यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है उसको, उसके सामने अपने विभाग के लोगों को बुला करके मीटिंग कराओ, परिचय कराओ। इसलिए परिचय की बात कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो मिल्कीपुर का नहीं है, बाहरी है। तो इसलिए ये जरूरत मान रहे हैं कि इनकी परिचय करा दिया जाए। तो ये विषय तो उनका है, उसमें सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का योगदान नहीं होना चाहिए। ये राजनीतिक पार्टी है, तो हम लोग अपना काम है कि अपने प्रत्याशी का, अपने लोगों का प्रचार करें, उनको इस्तेमाल करें। ये जो है लोकतंत्र की जो मर्यादा है और जो आचार संहिता का है, ये खुला
उल्लंघन है। सिर्फ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इस बात के लिए उनको दबाव डाला जाए कि आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को के सामने अपने लोगों को तैयार करिए और लाइए, ये मर्यादा के खिलाफ है। और जहाँ तक आचार संहिता का सवाल है, आचार संहिता सबके लिए लागू, चाहे वो सत्ता पार्टी के लोग हों, चाहे हम सब जब बैठे विपक्ष के लोग। आचार संहिता सत्ता पक्ष के लिए और विपक्ष के लिए, और आचार संहिता जो सरकार में बैठे हैं उनके लिए भी आचार संहिता है। हम तो पूरी तरह से निष्ठा के साथ शपथ पूर्वक हम कहते हैं कि हम आचार संहिता का, संविधान का, कानून कायदे का पालन करेंगे, कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। और इसके लिए सबूत की भी जरूरत नहीं है। हमारे नेता सब बैठे बात कह चुके हैं, 9 बार के हम विधायक हैं। हमारी पत्नी श्रीमती सोना देवी जिला पंचायत की अध्यक्ष, और हमें भी देवतुल्य मतदाताओं ने, जनता जनार्दन ने अयोध्या जनपद जैसी सीट जिसकी चर्चा पूरे देश और हिंदुस्तान में है, लेकिन कहीं पर भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया, पूरी तरह शांति के साथ चुनाव किया है। किसी अधिकारी कर्मचारी से कहीं कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ है। तो हमारा तो काम करने और तरीका भी है, हम तो पूरी तरह से सहयोग करेंगे, चुनाव शांति के साथ, निष्ठा के साथ और मर्यादा पूर्वक रहे। और हमारे साथी ने भी कहा कोई ने और उदाहरण दिया कि चुनाव में आप सरकारी कर्मचारी कब तक इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन्होंने एक खेला है कि चुनाव की जल्दी 5 तारीख को वोट पड़ेगा, तो वोट डालने के लिए पीठासीन अधिकारी, चुनाव में कर्मचारी, तो चुनाव में कर्मचारी और पीठासीन चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो और चाहे काउंटिंग के लिए हो, ये पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जो प्रेरित हैं और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं और निश्चित तौर से रहे हैं, उन पर विश्वास कर रहे हैं और उन्हीं के सहारे ये चुनाव जीतना चाहते हैं। जबकि जाइए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके कि गांव में जाइए, किसी चौराहे में जाइए, किसी गांव जाइए, किसी जाति के पास जाइए, आप बड़ा उपकार करेंगे, एहसान करेंगे लोकतंत्र पर कि गांव में जब जाओगे तो आपको यही तस्वीर मिलेगी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जनता की निगाह से निकल चुकी है। और यहाँ तक कि इस समय तो साल से लोग परेशान हैं, जितना खेती साल खेत खाए हैं उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का वोट भी खा चुके हैं। तो इनका वो है नहीं, परेशानी है। तो यही सहारे से कि पहले मतदान में सरकारी जो लगेंगे उनको लगाया जाए जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और काउंटिंग में भी यही करेंगे। तो मेरा केवल यही है, हम कि निष्पक्ष चुनाव के भारतीय जनता पार्टी और अधिकारियों से भी हम बहुत ही विनम्रता पूर्वक उनसे आग्रह करते हैं कि सरकार के दबाव में पोलिंग पर, बूथ पर कर्मचारी की ड्यूटी न लगाई जाए। ड्यूटी लगाने के लिए कहीं न तो उनको भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में जाने की जरूरत है, न समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जरूरत है। उनके पास तो अभी चुनाव कराया गया है, अभी 4 रूट का नतीजा आया है लोकसभा का, अभी ज्यादा नहीं, सारे कर्मचारी हैं, सारे अधिकारी हैं, क्यों ना उसको उन्हीं में से ले लिया जाए। अगर रिटायर नहीं हुए हैं, इस सुविधाजनक मेरा सुझाव उनके लिए 22 में हमारे प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि भाई 22 में चुनाव कराया गया तो उन्हीं लोगों को लिया जाए। और इस बात का भी ध्यान किया जाए कि पीडीए के लोगों को इग्नोर न किया जाए, पीडीए के लोगों को इग्नोर न किया जाए और उसको छांटने की जरूरत नहीं है। 22 के चुनाव को ले लें।
अभियान के तो उसमें सबको किसी गिरला गुमारी नहीं है, न संदेह होगा। लेकिन किस तरह से ये हो रहा है, अभी इन्होंने एक नाम बताया है, साफ नाम है, आपकी भी जिम्मेदारी है। इस बात को इन्होंने बताया है, इस बात के लिए डीएम साहब को जो चुनाव के जिला चुनाव अधिकारी भी है उनको दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये खुला आचार संहिता का उल्लंघन है। आज हमने जिलाधिकारी को दिया है और हमारे साथी और ये चुनाव आयोग के पास भी इस बात को आज ही भेजेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष जी कौन जी, ये दोनों लोग जो है आज ही जरूरत पड़े तो ढूंढ जा रहे हैं, ये बात पहुंचाई जाएगी। ये पूरी तरह से लोकतंत्र की मर्यादा को और चुनाव का खुला उल्लंघन है। इसके लिए आज जरूरत है कि इन सब बातों को देखते हुए चुनाव पूरे निष्पक्ष रूप से कराया जाए। हम फिर उम्मीद करते हैं हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी किसी दबाव में, सरकार के दबाव में जाएंगे, निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। हम लोग उसमें साथी रहेंगे, सहयोग रहेंगे, पूरी तरह से शांति के साथ इस जिले का चुनाव हो, यही चाहते हैं। आप दबाए एक मिनट, एक बात और रह गई कि जो सूची वाला बन रही है, हमारी ये मांग है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उसमें पिछड़े समाज के भी हैं, दलित समाज के भी हैं, अल्पसंख्यक समाज के भी हैं और सामान्य वर्ग के भी हैं। सारे वर्गों की ड्यूटी लगाई जाए, सारे वर्गों की ड्यूटी लगाई जाए, ये विशेष रूप से कहना चाहते हैं। केवल छांट पर ड्यूटी न लगाई जाए। जो पिछड़े वर्ग के कर्मचारी उनकी भी ड्यूटी लगनी चाहिए, जो दलित वर्ग के सरकारी कर्मचारी हैं समाज से आके उनकी भी लगनी चाहिए, जो अल्पसंख्यक समाज के कर्मचारी हैं उनकी भी ड्यूटी लगनी चाहिए, जो सामान्य वर्ग के उनकी भी लगनी चाहिए। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, सारे वर्गों की ड्यूटी लगनी चाहिए। केवल सूची भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर मंथन करके नहीं बननी चाहिए, सारे वर्ग के अधिकारी कर्मचारी लगाए जाए जिससे कि निष्पक्ष चुनाव हो सके। धन्यवाद।